और करवा से आप लोग क्यों रहती हैं, करवा आप लोग क्यों रहती हैं? आपने आदमी की उम्र बढ़ाने के लिए, मुसलमानों की औरतें करवा नहीं रहती हैं, उनकी उम्र 60 से ऊपर जाती है, 100, 90, 110 तक। और बौद्धों की औरतें नहीं रहती हैं, वो भी ऊपर जाती हैं, सबसे ज्यादा उम्र है। ईसाइयों की औरतें करवा नहीं रहती हैं, वो भी 100 से ऊपर 135 तक ईसाई मिले हैं। लेकिन तुम करवा चौथ रहती हो, तुम हर वर्ष तो अपने आदमी की उम्र बढ़ाती हो। तो दोस्तों तुम्हारा आदमी 60 से 80, 90 के साथ में वो डांटा फिस हो जाता है। तुम्हारे आदमी की उम्र 1000, 1500 वर्ष हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने हर प्रतिवर्ष उम्र बढ़ाती हो। अगर उम्र करवा से बढ़ती है तो तुम्हारा आदमी नहीं समाप्त होना चाहिए था। ये रविदास का आंदोलन है, ये अम्बेडकर का आंदोलन है, ये कबीर का आंदोलन है, ये बुद्ध का आंदोलन है। करवा चौथ रहने से आपकी उम्र नहीं बढ़ती है। तो एक बात और समाप्त करेंगे। आज आपको साड़ी पहनने का मौका मिला है, ये आपके कर्म में नहीं है, ये आपके भाग्य में नहीं है, ये आपकी कथा व्रत भागवत सुनने से नहीं है, ये आपके जो है मंदिर में घंटा बजाने से नहीं है, आपके व्रत रहने से नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से है। अब संविधान नहीं होता तो आज साड़ी नहीं पहनती। 1 मीटर की पट्टी महिलाओं को दी जाती थी, वो कन्हा में बांधती थी और बाकी शरीर नंगा रहता था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों को तिलांजलि देते हुए आपको साड़ियां पहनाई। लानत है ऐसी सोच को, ऐसी विचार को। मैं उसको बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को मरते हुए देख लिया, लेकिन तुम्हें साड़ी पहना के, तुम्हें अब कपड़े पहना करके, तुम्हें आपको सजा धजा करके आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, हम पंडाल में नहीं बोलते, आज पंडाल नहीं लगा होता, आप सुनते नहीं, हम नहीं बोल सकते थे। इसलिए हमें आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के यानी रविदास के आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय भारत में मौजूद थे, नहीं, भारत में मौजूद थे, राजरत्न का नाम का लड़का उनका खत्म हो गया और लोगों ने कहा अम्बेडकर पैसा दे, कफन आवे। बाबा साहब अम्बेडकर दूसरी तरफ मुंह फेर दिया। क्यों फेर दिया? इसका राज था। उन्होंने अपने लड़के को कफन के पैसे नहीं दिए। माँ रमाबाई ने सोचा बाबा साहब के पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन पैसे थे, लेकिन अपने बच्चे के कफन के लिए क्यों नहीं दिया? ये प्रश्न उठता है। हमारे आपके लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को उन्होंने इसलिए नहीं दिया था पैसा। उन्होंने कहा अगर मैं 1 रुपया अपने बच्चे के कफन के लिए देता हूँ तो कल को हमें लंदन जाना है, इस देश के नंगे भारे लोगों के लिए अधिकार लेने के लिए मेरे किराए में पैसा कम हो जाएंगे। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर आपके कारण, आपके दुख के कारण, आपके सुख के लिए, अपने बच्चे के लिए आप कफन के पैसे नहीं दिए। वो धोती के टुकड़े में अब दफनाया गया, बिना कफन के दफनाया गया। इस महापुरुष के बच्चे की हालत। और आप समझती मेरे कर्म में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है। मैंने कथा सुनी, दर्शन है, ये ऐसे महापुरुषों की त्याग है जिसने अपने बच्चों को कफन नहीं दिया और आपको ये साड़ियां पहना के गए हैं। ये महिलाओं का काम है, जिसे आगे बढ़ाने का काम है। दूसरी बात, जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे, गंगाधर नाम का लड़का खत्म हो गया। लोग, उनके परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, दोस्त लोग बाबा साहब अम्बेडकर के गंगाधर लड़के की लाश को दफनाने नहीं गए। माँ रमाबाई, उन्होंने एक कंधे पे लाश, एक कंधे पे फावड़ा और लेकर के वो शमशान घाट पे गई और अपने आप खोद के दफनाया। और उसके बाद में वापस आई और वापस आने पे बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने तार लिखवाया और पढ़ी लिखी नहीं थी। तार में लिखा कि पैसे के भाव में दवा नहीं आ पाई, दवा के भाव में गंगा नदी में तो गई, लेकिन मेरे 100 बच्चे होते, मुझे कोई चिंता नहीं। आप अपनी पूरी पढ़ाई करके आइएगा, जिससे भारत के नंगे भारे लोगों को आप कुछ दे सकें। वो माँ थी, अगर वो लिखवा देती, आप चले आइए, आप बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्रसाद दो रहे हैं। बाबा साहब
अम्बेडकर घबरा के चले आते तो आज हालत ये नहीं होती जो आप कहने बैठी हैं। बाबा साहब की बात नहीं मानेंगे आपका संविधान जा रहा है, आपका संविधान जा रहा है, आप बचा नहीं पाओगे। आप तो मनोरंजन कर लो, आराम से सब कुछ कर लो, लेकिन संविधान पर खतरा आ गया है, बहुत बड़ा खतरा है। संविधान जा रहा है, आपकी औकात खत्म हो जाएगी। मैं अभी संदेश आया था कि भाई थोड़ा समय, हालांकि अभी मुझसे नहीं आया, लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराने की बात करता हूं। संविधान आज से 50 साल 74-75 साल हुआ, एक मिनट लूंगा, और मनुस्मृति को बने हुए 22 साल हुआ, जिसके अंदर तुम्हें तमाम मकान नहीं बना सकते थे। बताओ किसी का बैठा है इसमें जिसका 200 साल का मकान हो, 250 साल का मकान हो। 22 साल से आपके छीना गया। इसका आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आप ठंडनों में मकान बने, आप कहते मेरे भाग में लिखा, और नौकरी मिल जाती। लड्डू का थाल लेके मंदिर पहुंचता है और कहता है मूर्ति के पत्थर की मूर्ति से, तुमने मुझे नौकरी दी। अगर उस मूर्ख से ये पूछो कितना उस मूर्ति ने तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा दिया, कितना किताबें खरीद के दी, उसके पास कोई जवाब नहीं। ये अम्बेडकर थे जिनकी बदौलत आप पढ़ गए, आप यहाँ इतना पंडाल लगा बैठे। इसलिए हमें आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात मानना चाहिए। मैंने आपका डिस्टर्ब किया, मैंने बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने आपको बहुत समय दिया। आपने धैर्य से सुना। कभी मौका मिलेगा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे